श्री हरिवंश। स्वर विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। स्वर विज्ञान को जान लेने से हम बहुत से रोग, बहुत सी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आइए आज चलते हैं मनचाही संतान उत्पन्न करने के लिए स्वर विज्ञान को जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा श्री हरिवंश। साधारणतः स्त्री के रजस्वला होने के चौथे दिन से लेकर 16वें दिन तक गर्भाधान के लिए उत्तम समय समझा जाता है। इसमें उत्तरोत्तर दिन ठीक हैं। उत्तरोत्तर मतलब उत्तरोत्तर दिन। प्रथम 3 रातें निषिद्ध हैं। वहीं अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या और पूर्णिमा भी वर्जित हैं। इस समय गर्भाधान न करें। शास्त्रकारों का मत है कि रजस्वला होने से चौथी रात्रि में गर्भ रहने से जो बच्चा आता है वो अल्पायु दरिद्री वाला होता है। वहीं छठी रात्रि, चौथी रात्रि के बाद छठी रात्रि में साधारण आयु वाला संतान गर्भ में आता है। 8वीं रात्रि में ऐश्वर्यशाली संतान गर्भ में आता है। 10वीं रात्रि में चतुर संतान गर्भ में आता है। 12वीं रात्रि में उत्तम संतान गर्भ में आता है। 14वीं रात्रि में उत्तम गुण संपन्न संतान गर्भ में आता है और 16वीं रात्रि में सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न होता है। वहीं चौथी छठी चलता गया। अब 5वीं रात्रि में संतान सुख वाली होती है। 7वीं रात्रि में बंध्या संतान होती है। 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यवती होती है। 11वीं रात्रि में दुश्चरित्रा होती है। 13वीं रात्रि में वर्णशंकर संतान उत्पन्न करने वाली होती है। 15वीं रात्रि में सौभाग्यवती अथवा राजपत्नी कन्या उत्पन्न होती है। वहीं यह भी सुन लीजिए कि चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं आदि ऐसे जो उत्तरोत्तर गर्भ ठहरता है उसमें पुत्र पैदा होता है। वहीं 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं रात्रि में यदि गर्भ ठहरता है तो कन्या संतान उत्पन्न होती है। जब पुरुष का दाहिना स्वर स्त्री का बायां स्वर चल रहा हो उस समय संभोग करने से पुत्र उत्पन्न होता है और जब स्त्री का दाहिना पुरुष का बायां स्वर चल रहा हो उस समय गर्भाधान करने से कन्या का जन्म होता है। इसलिए पुत्र की इच्छा करने वाले पुरुष को बाएं करवट, कन्या की इच्छा करने वाले पुरुष को दाहिने करवट लेटने के उपरांत रति कर्म करना चाहिए जिससे इच्छित स्वर चलने लगे। जो भौतिक विज्ञान स्वर शास्त्र के संबंध में अभी संदेहमय है वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि काम कीड़ा के समय यदि पुरुष बाएं करवट लेटे तो उसका दाहिना अंडकोश विशेष शक्तिमय हो जाता है। कामोत्तेजना होने पर अंडकोशों की नाड़ियों द्वारा शरीर की धातुओं में से वीर निकलने की क्रिया होती है। दही से घी निकलने में जो कार्य रई करता है वही वीर बनने में अंडकोशों की नाड़ियां करती हैं। शरीर के दाहिने भाग में पुरुषत्व के लक्षण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। दाहिने अंडकोश की नाड़ियां भी दाहिने ही अंक में मंथन अधिक करती हैं। तदनुसार वीर में पुरुषत्व की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार बाएं करवट लेटने पर जो संभोग किया जाता है इससे पुत्र की उत्पत्ति होती है। इस अभिमत से भी स्वर शास्त्र के इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। यदि पुरुष सूर्य स्वर में स्त्री संग करे और संग होते ही सुषुम्ना बहने लगे तो उस समय के गर्भाधान से अंगहीन कुरूप नपुंसक पुत्र पैदा होता है अथवा गर्भ गिर जाता है। यदि ऋतु के आरंभ में पुरुष का सूर्य स्वर तथा जल तत्व हो तथा स्त्री का चंद्र स्वर तथा पृथ्वी तत्व हो एवं भोग के समय स्वर बदले नहीं तो बांझ के भी पुत्र होता है। यदि भोग काल में पुरुष का स्वर
सूर्य स्वर चले और वीर स्खलित होते ही चंद्र स्वर हो जाए तो इस क्रम में स्त्री गर्भ धारण नहीं करेगी। अगर करेगी तो पुत्री होगी, पुत्र नहीं होगा। यदि पुरुष के सूर्य स्वर में जल अथवा पृथ्वी तत्व मिला हो तब गर्भाधान करने से धनवान सुखी पुत्र उत्पन्न होता है। साथ ही स्त्री के चंद्र स्वर में पृथ्वी और वायु तत्व हो अथवा नहीं, आकाश तत्व में भोग करने पर गर्भ नष्ट हो जाता है। यदि स्त्री के सूर्य स्वर में पृथ्वी, अग्नि या आकाश तत्व हो तो भी गर्भ की हानि होती है। यदि पुरुष का चंद्र स्वर और स्त्री का दक्षिण स्वर चल रहा हो तथा जल तत्व तथा पृथ्वी जल का संयोग हो तब गर्भाधान से कन्या उत्पन्न होती है। यदि सुषुम्ना नाड़ी चलने लगे अथवा सूर्य स्वर चल रहा हो और अग्नि तत्व का उदय हुआ हो तो गर्भाधान करने से बंध्या भी संतानवती होती है। स्त्री पुरुष का यदि एक ही नाक से श्वास चलता हो तो भी गर्भ नहीं रहता। वायु तत्व में गर्भाधान हो तो दुखी, जल तत्व में गर्भाधान हो तो दिशाओं में विख्यात और सुखी, अग्नि तत्व में गर्भाधान हो तो गर्भापात अथवा अल्पजीवी और पृथ्वी तत्व में गर्भाधान हो तो भोगी, सुंदर और धनवान पुत्र उत्पन्न होता है। आकाश तत्व का गर्भाधान व्यर्थ जाता है। पृथ्वी तत्व में गर्भाधान हो तो पुत्र, जल तत्व में गर्भाधान हो तो कन्या उत्पन्न होती है। शेष तत्व में गर्भ रहे तो गर्भ की हानि अथवा पैदा होते ही बालक की मृत्यु हो जाती है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो यह स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान से मनचाही संतान उत्पन्न करने के ये विशेष उपाय